राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा या तो असमंजस में है या असमंजस में रखना चाहते हैं। उनका आज का जयपुर आते ही जो बयान मीडिया को मिला है उसमें उनकी बातें सुन लीजिए। वे कहते हैं कि सुलह का 90% काम पूरा हो चुका है, 10% काम बचा है, वो इतना बड़ा नहीं है, वह भी जल्दी हो जाएगा। वहीं वे ये भी कहते हैं कि सचिन पायलट की नई पार्टी बनाने को लेकर मुझे मीडिया से जानकारी मिल रही है, ना तो उनका इरादा पहले था ना उनका इरादा अब है। वहीं तीसरी बात वे ये कहते हैं कि जिम्मेदारी की बात है तो कद के हिसाब से सबको जिम्मेदारी दी जाएगी और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब सबसे पहले बयान की बात करें रंधावा की, वो कहते हैं कि 90% सुलह का काम पूरा हो चुका। तो सबसे पहले तो यदि यह काम पूरा हो चुका था और जब केसी वेणुगोपाल अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ में दिल्ली में फोटो सेशन करवा रहे थे और ये कह रहे थे कि दोनों अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, उस दौरान पूरे फ्रेम में सुखजिंदर सिंह रंधावा कहीं नहीं थे। आप फिर से वीडियो और फोटो देख सकते हैं कि एक उस स्टेट का प्रभारी जहां इतना बड़ा अंतर्द्वंद है जो नेताओं के बीच में, उन नेताओं के बीच में सुलह के लिए बैठक हुई है और उस बैठक में एक नेता को 3 घंटे बिठाया जाता है, एक नेता आधे घंटे के लिए आता है। वहां जब सुलह के फार्मूले के लिए बाहर मीडिया से बात होती है तो सुलह का फार्मूला नहीं बताया जाता, उस दौरान वहां प्रभारी को नहीं रखा जाता। यानी कि या तो आधी जानकारी रंधावा रखते हैं या जो भी जानकारी उनके पास है वह अधूरी है, इसलिए वे असमंजस बनाए हुए हैं। अब बात करें दूसरी कि 90% सुलह की बात हो चुकी, तो 90% यदि सुलह हो जाती तो वह फार्मूला हमेशा बाहर आता है, क्योंकि अन्य प्रदेशों की ऐसी मीटिंगें हुई हैं तो उसके बाहर आकर पूरा फार्मूला बताया गया है, लेकिन राजस्थान को लेकर कोई फार्मूला नहीं बताया गया है। और इसका उदाहरण यह है कि उस बैठक के अगले दिन जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान आया कि सचिन पायलट यदि कांग्रेस में है तो लगाते ही यह बात क्वेश्चन मार्क हो जाती है कि सचिन पायलट कांग्रेस में हैं तो, यानी कि अशोक गहलोत ने क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया था सचिन पायलट पे। यानी कि अगर सुलह की बात 90% हो चुकी तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगना चाहिए था। उसके अगले दिन अपने निर्वाचन क्षेत्र में सचिन पायलट कहते हैं कि मैं अपनी 3 मांगों पर कोई समझौता नहीं करूंगा। यानी कि फिर क्वेश्चन मार्क लगता है सुलह की बात पर कि यदि सुलह की बात होती ना तो अशोक गहलोत का कोई बयान आता, ना सचिन पायलट यह बात बोलते। वे बोलते कि आलाकमान से बात हुई है या कई और बचाव का रास्ता ढूंढा जाता जिसमें आगे भी बातचीत की संभावना रहती। ऐसे में स्पष्ट लग रहा है कि रंधावा असमंजस में रख रहे हैं सभी लोगों को। वहीं उनका यह कहना कि सभी को कद के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाएगी, तो जब सत्ता होती है तो सभी जानते हैं कद मुख्यमंत्री का होता है, कद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का होता है, कद प्रभारी का होता है, कद सह प्रभारी का होता है। इसके अलावा मंत्री और विधायक टिकट के उम्मीदवारी के रूप में अपना बायोडाटा देते हैं या बातचीत करते हैं। ऐसे में कद किसका, यानी कि 3 लोगों का कद प्रमुख है, उसके बाद 4 जो सह प्रभारी है उनका कद है। ऐसे में किसको किस हिसाब से जिम्मेदारी दी जाएगी, यह जवाब उन्होंने तब दिया जब सचिन पायलट को जिम्मेदारी देने के बाद मीडिया ने उनसे पूछी। यानी कि तीनों बातों पर प्रभारी रंधावा का बयान ऐसा है जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा कि क्या होने वाला है। हाँ, जहां तक सचिन पायलट के नई पार्टी बनाने को लेकर बात है तो उस पर भी अभी असमंजस बना हुआ है। 2 पार्टियां नई रजिस्टर्ड हुई है, यह बात सामने आई है और रजिस्टर्ड हुई है। उन दोनों पार्टियों के नाम कुछ ऐसे हैं जो सचिन पायलट की जनसंघर्ष यात्रा से मिलते हुए हैं। इसलिए चर्चा यह है कि 11 जून को जब दौसा में कार्यक्रम होगा, हो सकता है कि सचिन पायलट नई पार्टी की घोषणा कर दे, या हो सकता है कि सचिन पायलट वह दिन टालकर अपने लोगों से चर्चा कर ले या उस दिन जितनी भीड़ आती है उससे अपनी ताकत का आकलन कर ले और उसके बाद कोई फैसला करे, क्योंकि यह सारी चीजें असमंजस भरी हैं। और जिस तरह से सचिन पायलट के पोस्टर, सचिन पायलट के स्लोगन जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए बाहर आ रहे हैं उसमें अभी तक भी कहीं भी कांग्रेस नजर नहीं आ रही है। यानी कि 11 अप्रैल को उनका अनशन हुआ था, 11 मई से उनकी जनसंघर्ष यात्रा हुई थी, वहां से लेकर अब तक कहीं भी सचिन पायलट ने कांग्रेस को नहीं दर्शाया है अपने साथ। उनके पोस्टर, अब आप कहेंगे कि समर्थक तो पोस्टर जारी कर सकते हैं, जी हां कर सकते हैं, समर्थक पहले भी पोस्टर जारी करते थे, लेकिन एक तरफ कांग्रेस का
चुनाव चिन्ह यानी कांग्रेस का चिन्ह हाथ होता था, तिरंगा होता था, लेकिन अब आप सोशल मीडिया पे वीडियो, फोटो, पोस्टर कुछ भी देख लीजिए, उसमें कहीं भी हाथ नहीं है। यानी कि आखिरकार यह असमंजस इसीलिए तो बना हुआ है कि आखिरकार सचिन पायलट क्या सुलह फार्मूले पर राजी हुए, या अशोक गहलोत सुलह फार्मूले पर राजी हैं, या फिर राहें अलग हो चुकी है। वैसा ही बयान आज सुखजिंदर सिंह रंधावा का आया है, जिसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा। और जब तक स्थितियां स्पष्ट नहीं होती हैं तब तक असमंजस बना रहता है, चर्चाएं होती रहती है। फिर भले ही नेता कहें कि ये मीडिया की उपज है, मीडिया से सुन रहा हूं, तो फिर आप स्पष्ट कर दीजिए। जब कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल स्पष्ट करके नहीं गए, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पष्ट नहीं किया, जब सचिन पायलट ने स्पष्ट नहीं किया, और अब प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, तो असमंजस तो रहेगा, चर्चाएं तो होंगी, बातचीत तो होंगी। अब रंधावा 3 दिन यहां है, यानी कि वे आज आए हैं, कल मंत्री, विधायक और अन्य नेताओं से अलग अलग मिलकर बात करेंगे। उसके बाद में क्या निचोड़ निकलता है, उसका क्या निचोड़ निकलेगा, या पार्टी क्या सोच रही है, पार्टी के विधायक क्या सोच रहे हैं, पार्टी के मंत्री क्या सोच रहे हैं, यह सब जब बाहर आएगा उसके बाद कुछ बातें स्पष्ट होगी कि आखिरकार पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस की स्थिति बड़ी विचित्र बनी हुई है। कोई भी नेता स्पष्ट करने को तैयार नहीं है, और वह सोचता है कि अभी स्पष्ट कर देंगे तो जो बातें होने वाली है शायद वे नहीं हो। लेकिन कुल मिलाकर इससे जितना असमंजस कांग्रेस के अंदर बना रहेगा, जितने दिन ज्यादा बना रहेगा, उतने दिन कांग्रेस की सत्ता जो कि वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रभारी रंधावा, अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य नेता दावा कर रहे हैं, वह दावा लगातार कमजोर होता रहेगा। क्योंकि जिस पार्टी में चुनाव वर्ष में स्थितियां स्पष्ट होती है, बातें स्पष्ट होती है, नेतृत्व स्पष्ट होता है, कौन नेता किस स्थिति में रहेगा यह स्पष्ट होता है, वह पार्टी उतनी मजबूती से चुनाव में उतरती है। लेकिन कांग्रेस में पिछले 4.5 साल से यही प्रतिद्वंदिता चली, और अब जब चुनावों में सिर्फ 4 महीने इसलिए कह रहा हूं कि अक्टूबर मिड में राजस्थान में निश्चित तौर पर आचार संहिता लग जाएगी, और नवंबर अंतिम सप्ताह या दिसंबर पहले सप्ताह में राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में 4 महीने में अगर पार्टी अपनी नीतियां स्पष्ट नहीं कर पाती, अपने समीकरण स्पष्ट नहीं कर पाती, अपने नेताओं के बारे में उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाती, तो निश्चित मानिए जिस पार्टी में नेताओं में असमंजस है, कार्यकर्ताओं में असमंजस है, उसकी स्थिति चाहे दावे कुछ भी हो, बहुत अच्छी लोगों के बीच नहीं रहती है।